क्योंकि टूर्नामेंट के आयोजक 70 से ज्यादा खिलाड़ियों को होटल में छोड़कर फरार हो गए, जिसमें क्रिस गेल और फैज फजल, अनुप्रीत सिंह, परवीन कुमार जैसे क्रिकेटर्स भी शामिल थे। आयोजक होटल के बिल का पेमेंट किए बिना श्रीनगर से भाग गए, जिसके बाद होटल ने खिलाड़ियों को बिना पेमेंट किए चेकआउट नहीं करने दिया। होटल में फंसे खिलाड़ी रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होटल की लॉबी में परेशान दिखाई दिए और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक IHPL का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के कई नामी क्रिकेटर्स और अंपायर शामिल हुए थे। लेकिन आयोजक बीच में ही टूर्नामेंट छोड़कर चले गए और फिर फरार हो गए, टूर्नामेंट रद्द करके फरार हो गए। और उसके बाद हंगामा देखने को मिला। होटल में विदेशी महिला अंपायर एली भी फंस गईं, जिन्होंने ब्रिटिश दूतावास से संपर्क किया। खिलाड़ी अपने लेवल पर, अपने स्तर पर लोगों की मदद से बिल के भुगतान में जुटे हुए हैं। अब खबर है कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामले में समाधान निकालने का प्रयास चल रहा है। आपको बताएं, क्रिस गेल न्यूजीलैंड के जेसी राइडर और श्रीलंका के हिसारा परेरा होटल से निकल गए हैं। लेकिन ये परेशान कर देने वाला है कि तमाम खिलाड़ी बिल के आयोजकों की वजह से, बिल के नहीं भुगतान की वजह से फंसे रहे। Okay, so obviously the league has had to finish early. This has been down to no fault of the players or the hotel management or any of the staff. It has all been down to the league. Unfortunately, bills haven't been paid, staff haven't been paid, hotels haven't been paid. The hotel was instructed this morning to lock all doors and leave all players and all staff within the building. On instruction from the league. League management is nowhere to be seen. They haven't been answering anyone's calls. So it's just us guys on the ground floor trying to find a way out of this situation. The rest of the payment, we have come to an agreement with the owners at this moment in time to allow the players home to their families, as obviously they're not getting any money whilst they're here. They haven't been paid themselves, and it's not fair on the players being away from their homes and their families for this long. थे, लेकिन इस लीग को रद्द कर दिया गया। वजह यह थी कि आयोजकों ने होटल्स के बिल पेमेंट नहीं किया। और इसी खबर पर मुदस्सर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। मुदस्सर, अभी कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि होटल में नहीं पेमेंट करने की वजह से वहां पर फंसे हुए हैं? पूरा मामला समझाएं। देखिए, जिस तरह से लगातार हमारी इस खबर पे नजर बनी हुई है और जो IHPL इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग है, तो कुछ दिनों कबल इसका आयोजन यहाँ पे हुआ था और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक कोशिश है यहाँ के लोकल टैलेंट को शोकेस करने की और यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री डिरेल हुई है उसको वापस पटरी पर बहाल करने की। और यही वजह है कि शायद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह की लीग की इजाजत दी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजर्स है वो फ्लड हो चुके हैं, यहां से रफू चक्कर हो चुके हैं और यहां पर अब जो बख्शी स्टेडियम के बाहर हम मौजूद है, तो ये लीग जो है इसी बख्शी स्टेडियम के अंदर जारी थी। और अचानक क्या होता है कि इस लीग जो है इसको स्टॉप कर दिया जाता है और ऑर्गेनाइजर्स जो है उनका कहीं पे नामो निशान नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से काफी जो कियास और कंफ्यूजन है वो देखने को मिल रहे हैं। और अक्सर जो यहाँ पे प्लेयर्स आए थे, चाहे नेशनल लेवल के प्लेयर्स या फिर इंटरनेशनल के लेजेंडरी प्लेयर्स की बात करें जिसमें क्रिस गेल वगैरह भी शामिल है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे स्ट्रैंड है हो चुके हैं। और जो होटल है, यहाँ एक निजी नामी होटल है, तो वहां पे उनकी रिहाइश का इंतजाम किया गया था और बिल पे न करने की वजह से वो वहां पे काफी दिनों तक स्ट्रैंड रहे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के इंटरवेंशन के बाद उन प्लेयर्स को जाने की अनुमति जो है वो दे दी गई है और लगभग सारे प्लेयर जो है वो उस होटल से निकल चुके हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो ये बख्शी स्टेडियम है और आप देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है जहां पे टिकट्स दिए जा रहे थे। जो शायकीन आते थे यहाँ पे, जो स्पेक्टेटर्स आते थे, तो उनको यहाँ से टिकट जो है फराहम की जाती थी और दोनों टिकट बूथ्स जो है आप देख सकते हैं क्लोज कर दिए गए हैं। और जिसका मतलब ये हुआ कि जो ये IHPL है उसका जो है वो उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कियोस्क लगे थे या बैनर्स लगे थे, उन बैनर्स को भी हटा दिया गया है। और अब ये भी गौरतलब बात है कि जो बख्शी स्टेडियम के मेन गेट्स जो हैं तो ये भी क्लोज हैं और हमें भी अंदर जाने की अनुमति
अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। और अंदर जिस तरह का माहौल आप देख सकते हैं कि स्टॉल्स लगे हुए थे और स्टॉल्स रातों रात जो है वो गायब हो गए हैं। और ये एलिगेशन लगाई जा रही है कि जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे, चाहे कियोस्क वाले थे, चाहे जो शामियाने वाले थे या कियोस्क जिन्होंने लगाए थे, उनकी भी पेमेंट जो है, उनकी भी ड्यूज जो है वो नहीं दिए गए हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से अंपायर्स या फिर जो दीगर स्टेक होल्डर्स है, चाहे लोकल स्टेक होल्डर्स या फिर जो दीगर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स थे या फिर नेशनल लेवल के स्टेक होल्डर्स थे, तो उनको भी जो ड्यूज है वो नहीं दिए गए हैं। और नॉन पेमेंट की वजह से वो काफी कंफ्यूजन के शिकार हो गए हैं और उनका ये कहना है कि उनका काफी नुकसान हुआ है इस लीग के चलते। और अभी अभी खबर जो आ रही है वो ये है कि अब पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसमें एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है और पुलिस अब तहकीकात में जुट गई है। क्या ये कोई स्कैम था, क्या किस तरह से यहाँ पे इनको अनुमति मिली है, दी गई थी पहले, और किस तरह से ये ऑर्गेनाइज जो है एक बड़ा मेगा इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद यहाँ से जो है बच निकलने में कामयाब हुए। तो बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन की बात है और जिस तरह से हमने कहा कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसमें अब जो है एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर के बाद ही ये पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये पता चलेगा कि मामला किस कदर संगीन है। और जहां तक जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की बात है, और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का दफ्तर जो है वो भी यहीं पर मौजूद है और ये दफ्तर जो है ये भी अभी ताला बंद है। और हालांकि जिस तरह से हमारी लगातार कोशिश रही है कि हम अंदर जाए और जो JKSC जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल या जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो ओहदेदारान है, जो अफसरान है, उनसे बात करें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये गेट जो है बंद है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुदस्सिर, एक बात बताइए, अगर आप टिकट काउंटर हमें दिखा रहे थे, क्या इस लीग के पहले टिकट्स की भी बिक्री हुई है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट का काफी क्रेज है लोगों के अंदर, और अगर टिकट की बिक्री हुई है तो जाहिर है कि लीग तो हुई नहीं। तो ऐसे में किस तरह का डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है? देखिए, ये बड़ी अपडेट आ रही है, मुदस्सिर के पास लौटेंगे, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जो क्रिकेटर्स थे वो निकल गए हैं। प्रवीण कुमार, क्रिस गेल जैसे मशहूर क्रिकेटर्स भी फंसे हुए थे। आयोजकों ने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट न करने की वजह क्या रही? सवाल ये भी है कि क्या ये कोई स्कैम था? होटल ने 70 से ज्यादा क्रिकेटर्स को रोक लिया था, हालांकि हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पेमेंट ड्यू होने की वजह से उन्हें रोका गया था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अब क्रिकेटर्स वहां से निकल गए हैं। मुदस्सिर, जानकारी जैसा कि आप पहले भी दे रहे थे कि क्रिकेटर्स अब वहां से निकल गए हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जो टिकट्स, क्या टिकट्स बिकी थी? क्या दर्शक वहां पर देखने के लिए क्रिकेट देखने के लिए उन्होंने टिकट्स खरीदी थी? और अगर खरीदी थी तो अब उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन आ रहा है सामने, कोई किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट? हाँ, देखिए, अगर इस लीग की हम बात करेंगे, ये लीग जो है बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर क्रिस गेल जैसे प्लेयर्स है जो है उन्होंने इस बख्शी स्टेडियम में जो है अपने खेल का मुजाहरा किया और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अब उमड़ आ रहे थे, भीड़ उमड़ आ रही थी और वो मैचेस देखने के लिए यहाँ पे आते थे। और अब जिस तरह से खेल शायकीन में भी काफी मायूसी फैली हुई है, क्योंकि वो अपने जो पसंदीदा लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जैसे क्रिस गेल का हमने जिक्र किया, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ आती थी, क्रिकेट शायकीन यहाँ पे आते थे और टिकट बिक्री जो है यहीं पे होती थी और कई मैचेस जो है वो खेले भी गए। ऐसा नहीं कि मैच नहीं खेले गए, लेकिन जो लीग है ये 7 नवंबर तक बताया जा रहा था कि 7 नवंबर तक ये जारी रहनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये अचानक बंद कर दी जाती है। ये लीग जो है इसको स्टॉप कर दिया जाता है। जो ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे होते थे तो वो अचानक गायब हो जाते हैं, जिसके बाद ये लीग जो है ऑटोमेटिकली बंद हो गई। और अब जो लोग यहाँ पे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, चाहे प्लेयर्स की बात करेंगे, चाहे दीगर स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे या सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करेंगे, तो उनको पेमेंट नहीं दी गई और लीग खत्म होने से पहले ही ऑर्गेनाइजर जो है वो यहां से चले गए और जिसकी वजह से ये केओस और कंफ्यूजन हुए। और जहां तक प्लेयर्स का ताल्लुक है, प्लेयर्स को एक आलीशान होटल में ठहराया गया और जो सारा जिम्मा था, और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 50 लाख का ड्यू पेमेंट जो है उस होटल के लिए है और 50 लाख का लगभग जो है चूना लगाया गया है उस होटल को और वो पेमेंट नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर एफआईआर जो है दर्ज कर दी गई और शायद यही वजह है कि होटल एडमिनिस्ट्रेशन को आमादा कर दिया गया और उन्होंने अलाउ किया गया, अलाउ कर दिया जो उनके गेस्ट्स वहां पे थे। और इस बीच में काफी लोग लूप में भी थे जिन्हें दिक्कतें पेश आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधा